नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज लाभ तथा हानि का ये 11वां क्लास है। इससे पहले हमने 10 क्लास करा चुका है और 11वां क्लास क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा? ठीक है, देखिए पहला बट्टा, हम बट्टा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला बट्टा कितना दिया हुआ है? 10%। तो हम कह सकते हैं 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 90। पहला का बात कर रहे हैं, ठीक है, 90%। दूसरा हमको पता नहीं है, इसलिए 100 माइनस x ले लिए और कितना का बात कर रहा है वो? 2448 का बराबर में। ठीक है, अभी अंकित मूल्य 3200 रुपया है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 3200 रुपया। अंकित मूल्य 100 अपने आप में कितना होता है? 100% बराबर कितना हो गया? 3200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, ठीक है, और ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। 9 से इसको काट दीजिए, 9 से 9 का 9, 9 दूना 18, बच गया 6 दे दिए इसको, हो गया 64। 9 सत्ते 63, बच गया 1 दे दिए इसको, 9 दूना 18। ठीक है, अब देखिए ये 8 से ये दोनों कट सकता है। 8 चौके 32, 8 तिया 24, बच गया 3 दे दिए इसको, 8 चौके 32। फिर 2 से 2 दूना 4, 17 दूना 34, और 2 से ये 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिए ये बच गया, इसको ले लिए 100 माइनस x, बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दीजिए। जैसा कि जानते हैं बराबर का कोना कोनी गुना होता है, गुना कर दीजिए। 17 पचे 85 है ना। x निकालना है, x को अकेला कर लिए। 100 में 85 को घटाएंगे 15 आएगा। आपसे पूछा था क्या कि दूसरा बट्टा कितना होगा? तो मेरे भाई दूसरा बट्टा कितना होगा? 15%। यही हो गया आपका आंसर। पहला बट्टा हो गया 10%, दूसरा बट्टा हो गया 15%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। क्या बोला कि लिखित मूल्य पर 10% बट्टा। 10% बट्टा का मतलब हो गया क्या? 90%, है ना। और 20% का लाभ बोल रहा है, मतलब उसको 20% का फायदा होगा। तो 20% का फायदा होगा मतलब 120, है ना। अब क्या कह रहा है? बराबर यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, मतलब बट्टा बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 20%, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? मतलब 100 प्लस x, या फिर कह सकते हैं 100 प्लस लाभ। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ गया आंसर। क्या करना है? देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। 3 तिया के 9, 3 चौके 12। ठीक है, अब देखिए फिर कट रहा है का? ओहो सॉरी, यहाँ पे 20 नहीं होगा। 20 यहाँ पे कह रहा 20% बट्टा, तो 20% बट्टा दे रहा है, तो 100 में 20% का बट्टा दे देगा, तो यहाँ तो 80 होगा ना। सॉरी भाई, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20% का तो बट्टा ही दे रहा है, तो हम यहाँ पे 20 क्यों लेंगे? 80 लेंगे ना। 100 में 20 को घटा देंगे तो 80 बचेगा। ठीक है, अब ये कट नहीं रहा है, गुना कर दीजिए। 8 चौके 32,
0 का 0, यहाँ बटा आ गया 3 बराबर 100 प्लस लाभ। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, भागा कर देते हैं, भागा दे दीजिए 3 से, 3 एक कम 3, 3 छके 18 कट गया, बच गया 2, तो आ गया 106 3 2। अब देखिए, पहले कोई भी वस्तु 100% होता है, ठीक है, अब ये 100% रहा, और ये अब जो सेलिंग का बाद हो गया, ये कितना हो गया 106.2/3, तो ये इसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, कह सकते हैं 6.2/3%, है ना, ये इसको क्या हुआ, लाभ। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितनी अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। देखिए 19% का लाभ हो मतलब क्या हो गया 119%, और ये किसका बात कर रहा है, अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कुछ नहीं किए हैं, इसको बस जोड़ दिए हैं 100% में। अब क्या बोला है कि 15% का बट्टा देता है, तो 15% का बट्टा देता है, इसका मतलब क्या हो गया 85%, है ना, 85% मतलब 100। क्लियर है। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है, बस 5 का पहाड़ से कट जाएगा, 20 पंचे 100, ठीक है, इसे कटेगा 17 पचे 85 और 17 सत्ते 119। ठीक है, अब यहाँ पे ले लीजिए बराबर का कोना कोनी है, ये ध्यान रखना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 7 दूना 14, एक 0 का 0 उतार दिए, अंकित मूल्य आ गया कितना 100। देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, अंकित कितना किया गया है 40, तो उसको फायदा कितना का होगा 40% का। समझ में आया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए क्वेश्चन का जो मेन चीज है ना वो यही से है। ठीक है, क्या कहा 10% का बट्टा, कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, इसमें अगर 10% का बट्टा दे दिया जाए तो कितना हो गया 90%। ठीक है, 90%, और साथ में बोल रहा है कि 8% का लाभ कमाए, तो 8% का लाभ कमाए तो इसी में ना 8% का लाभ कमाएंगे तो कितना हो जाएगा 108, तो यहाँ कितना हो जाएगा 108। ठीक है, बराबर दे दिए। अब फिर वो क्या बोला, यदि वह कोई बट्टा ना दे, तो इसमें अगर कोई बट्टा ना देगा या फिर कोई लाभ या हानि नहीं होगा तो ये जो कि तो रह जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसको भी हम जो का तो रख लेंगे 100 का 100, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा प्लस लाभ। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए कट रहा है, कैसे कट रहा है।
एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 12 नमा 108। ठीक है, अब इसको इधर ला लीजिए, 100 प्लस लाभ बराबर 12 ढंग 120, मतलब 12 को 10 से गुना करिएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ को इधर लाइए, लाभ बराबर हो जाएगा 20%। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, या तो आप यहां से भी निकाल सकते थे कि ये अभी 100% है, ये 120% आ गया, तो उसका अधिक कितना हुआ 20, तो लाभ हो गया वो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, यदि वह 20% की छूट दे दे। यही थोड़ा सा समझिएगा। क्या कहा, एक दुकानदार है, घड़ी में वह सबसे पहले कितना का छूट देता है, 15% का। ठीक, फिर बाद में बोला नहीं नहीं, उसको 20% कर दीजिए छूट को। तो देखिए अंतर कितना का हो गया, 5% का। जब 5% का अंतर हुआ ना, तो वो क्या बोला, उसे 15 रुपया, मतलब उसे 51 रुपया कम लाभ होता है। 51 रुपया कम लाभ होता है, लेकिन यहाँ कितना कम लाभ हो रहा है, 5% का। ध्यान से समझिएगा, यहाँ कह रहा है कि 51 रुपये का कम लाभ होता है, और यहाँ 5 का। पहले 15 का दे रहा था, अब 20 का। तो इस जो ले रहा है उसको तो फायदा हुआ, किंतु जो बेच रहा है उसको तो लॉस हुआ, है ना। और एक तो 51 रुपया कम लाभ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 5% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 51 हो जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या है, घड़ी का अंकित मूल्य। घड़ी का अंकित मूल्य, ठीक है, मतलब मूल्य मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य काट सकते हैं, 20 पंचे 100, 51 दूना कितना हो गया, 51 दूना हो गया 102, है ना। और जो जीरो है वो जीरो का जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब उसका आंसर कितना हो जाए, उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1020 रुपया। ठीक है, चलिए देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपया में खरीद, इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपए खर्च किए तथा इसे लगवाने में 800 रुपए खर्च किए। बिना कोई बट्टा दिए 15% का लाभ कमाने हेतु किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अगर आप 96 नंबर क्वेश्चन बनाने लगे हैं तो आपको क्वेश्चन को तोड़ना और मरोड़ना आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पे क्या है। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य 10% के बट्टा पर खरीदा। देखिए कोई भी चीज क्या होता है, 100% होता है, इसमें 10% का बट्टा कहने का मतलब कि छूट दे दिया, तो आ गया कितना, 90%। ठीक, अब 90% का मान दे रहा है कितना, 11,250 रुपया। ठीक है, 11,250 छूट दे रहा है। अब वो क्या बोला कि इसमें जो है ना, दुकान से जो घर लाने में पैसा खर्च हुआ वो 150 रुपया हुआ। कितना हुआ भाई मेरे, 150 रुपया हुआ। तो हम क्या करेंगे, 150 रुपया को उसमें ऐड कर लेंगे, है ना, क्योंकि घर में पूछेगा तो जवाब ही देना है ना भाई मेरे। चलिए अब फिर क्या हुआ, मिस्त्री आया तो वो बोला देखो भैया लगाने का हम 800 रुपया लेंगे, लगाना है तो लगाओ नहीं तो छोड़ दो। तो हम बोले चलो भैया लगा दो, तो 800 रुपया उसको अभी जोड़ लीजिए। अब टोटल घर में बताना है तो ले लीजिए, टोटल को जोड़ दीजिए, 0 का 0, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 3 4 8 4 2 और 1 3 3 और 8 11 11 1
12 के 2 हाथ में 1। कहने का मतलब कि टोटल जो खर्च हुआ कितना, कुल खर्च कितना हुआ भाई मेरे 12,200। और जब 12,200 खर्च करके टीवी सेट पूरा लगा लिए, तब घर में बोला कि देखिए ना कि टीवी हमको नहीं देखना है, इसको बेच दीजिए। ठीक, जब बात बेचने की आई तो क्या बोला कि 15% का लाभ कमाना है भाई। तो अब इसमें 15% का लाभ कमाना है। जब 15% का लाभ कमाने का बात आ रहा है तो इसको यहां लेके आ जाइए। 12,200 में 15% का लाभ कमाना है, तो इसी में ना 15% जोड़िएगा। तो 100 में 15 को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 115% का हो जाएगा नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बच गया कितना, 122 गुना 115। देखिए 5 दूना 10 के जीरो हाथ में 1, 5 दूना 10, 10 एक 11 के 1 हाथ में 1, 5 एकम 5, 5 एक 6, 2 2 1 2 2 1। ठीक है, 0 3 6 4 10 के जीरो हाथ में 1, 3 1 4, यानी कि 14 30। ठीक है, आप जो इसको बेचिएगा, ठीक है, जो इसको बेचना है वो कितना में बेचना है, 14,030 में। अगर आप इस मूल्य पर बेचते हैं टीवी को तो आपको टोटल कितना का फायदा होगा, 15% का। और यही तो आपसे कहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखिए पहली बात तो वो कह रहा है 10% और 10%। ठीक है, दो क्रमवार, क्रमवार का मतलब हो गया कि लगातार। ठीक है भाई मेरे, लगातार मूल्य पर वृद्धि करती है। क्या करता है, वृद्धि करता है। अब यहां पे रुक जाएंगे। देखिए किसी वस्तु, कोई भी वस्तु मान लीजिए हम जब खरीद बिक्री करेंगे तो उसका प्रतिशत के लेके मान कितना होगा, 100 का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला कि 10% का वृद्धि, तो वृद्धि हम इसी में न करेंगे, है ना। तो इसमें क्या किए, 10% का वृद्धि कर दिए तो हो गया कितना, 110। अब प्रतिशत का 100। फिर क्या बोला कि 10% का फिर वृद्धि कर दीजिए। 10% का फिर वृद्धि कर दिए, 110/100। यहां तक क्लियर है। चलिए देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहां पे बच गया कितना, 121। देखिए वस्तु का मूल्य कितना था, 121। अब वृद्धि हो गया कितना हो गया, 100 था, सॉरी 100 था। अब वृद्धि कितना हो गया, 121। मतलब कुल वृद्धि कितना का हो गया भाई मेरे, 21 रुपया का। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको वृद्धि दे दिया था, और इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपको बटा दे दिया है, मतलब घटाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सेम चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100, 20% का बट्टा दे रहा है मतलब 80% का 100 गुना, फिर 15% का दे रहा है मतलब 85 गुना 100। देखिए 2 जीरो से ई 2 जीरो कट गया, है ना, ये 1 जीरो से ई 1 जीरो कट गया। अब देखिए 5 दूना 10, 5 एक कम 5 बच गया, 3 दीजिए इसको, 5 सत्ते 35, 17 25 85। ठीक है, काट दीजिए इसको, 2 चौके 8, 17 चौके 68। देखिए ऐसे समझिए, कोई वस्तु खरीदे 100 में, बेच रहे हैं 68 में, तो हानि हुआ है। तो हानि कितना का हुआ भाई मेरे, 32% का।
और यही तो आपसे पूछा है कि बट्टा क्या होगा, तो 32% है ना। चलिए देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट का कीमत हो जाता है 6300 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य पूछ रहा है कि 100% का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए नहीं कुछ जानते हैं, छूट का बात कर रहा है, तो हम 100 में क्या करेंगे, 12.5 को घटा देंगे। जब 100 में 12.5 को घटाएंगे, 12.5 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 87 1/2। अब इस पूर्णांक को हम क्या करते हैं, यहीं पे तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 175/2। ठीक है, गुना दे देंगे। 10% का फिर छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90/100। अब 100 बराबर कुल रकम कितना है वो ले लेंगे 63। ठीक है, अब देखिए यहाँ कटाते हैं, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 10 से 10 कट गया, 9 सत्ते 63, 4 दूना 8, 8 ढंग 80, बराबर के इधर आन दीजिए, डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 63 को एक बार में काट दीजिए, आंसर आ गया 8 पर 3 0, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 8000 रुपया। चलिए देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देते हैं, मतलब लगातार बट्टे की बात कर रही है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपया मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना, मतलब 100% का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, 100% का मान पूछ रहा है। पहले उन्होंने क्या कहा 20%, मतलब 80% का बात कर रहा है, 80% का 100 गुना फिर 10, तो 10 का हो गया क्या 90%, का नीचे 100 बराबर 108। देखिए 10 से 10 10 से 10, 4 दूना 8, 25 चौके 100, और कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है 12 नमा 108, 6 दूना 12। अब 25 को गुना कर दीजिए 6 से, तो 25 छके 150। क्या था अंकित मूल्य, मतलब 100% का मान हो गया। ठीक है, कह सकते हैं क्या हो गया भाई मेरे, अंकित मूल्य। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए आपसे बहुत ही उम्मीद लगाए हैं, आप जो कुछ भी जानते हैं कोशिश कीजिए दूसरों के साथ शेयर करने का। क्यों, क्योंकि हमारा मोटो ही है खुद सीखिए और दूसरों को भी सीखिए। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।